Good morning, everyone. Today's topic will be kinds of table. As we have discussed earlier, also what are the various types of the tables. But today we will discuss about their meanings and the uses. A brief recap जो है हम टेबल का करेंगे. टेबल्स कितने प्रकार की हमने बताई थी बेटा. टेबल्स हमने बात की थी. There are 3 types of table. That is on the basis of purpose, on the basis of ओरिजिनलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. ये 3 प्रकार की टेबल हमने डिस्कस की थी. पर्पस के बेस पे, ओरिजिनलिटी के बेस पे एंड कंस्ट्रक्शन के बेस पे. और उन्हीं में हमने बात किया था बेटा नेक्स्ट की इनको भी दो पार्ट्स में बेसिकली हमने डिवाइड किया है. अकॉर्डिंग टू पर्पस जनरल पर्पस टेबल, अकॉर्डिंग टू पर्पस स्पेशल पर्पस टेबल, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी ओरिजिनल टेबल एंड द डिराइव्ड टेबल. Thereafter, according to construction, simple or one-way table and complex table. And in complex table, we have discussed about that there are 3 types of tables. These are double or two-way table, triple or three-way table, and manifold table. ये tables के बारे में हम यहाँ discuss करेंगे. Let us attempt a brief description of the various kinds of table. हम tables के बारे में एक brief description के साथ उनके meaning को understand करते हुए चलते हैं. होती क्या है tables basically? टेबल्स के बारे में तो हमने स्पष्ट क्लियर किया था कि टेबल का मतलब होता है रो एंड कॉलम अरेंजमेंट. जब हम डाटा को रो वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंज करते हैं तो दैट विल बी टर्म्ड एज टेबल. और उस टेबल में जो अकॉर्डिंग टू पर्पस टेबल है वहाँ जर्नल पर्पस टेबल क्या होती है हमारी. दीज आर दोज टेबल्स दैट विच इज ऑफ जर्नल यूज, जो कि जर्नल यूज के लिए यूटिलाइज की जाती है, बनाई जाती है. इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस or specific problem under the consideration. Such tables are just data bank. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया. भारत की जनसंख्या की जो रिपोर्ट है, जनसंख्या के लिए जो हम डाटा तैयार करते हैं, जो टेबल तैयार करते हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज जनरल पर्पस टेबल. क्योंकि ये हम हर जो है 10वें साल 11वें साल में ऐसा करते हैं. And these are also called as reference table. ये reference table के नाम से भी जानी जाती हैं. Here reference table standing for these are to be utilized for preparing the special purpose table or for giving any specific reference to the particular general purpose. किसी general purpose के लिए अगर हमें reference देना होता है तो हम इस table का utilization कर सकते हैं. इसलिए इनका नाम क्या है, reference table भी हम इनको कहते हैं. Second है special purpose table. स्पेशल पर्पस टेबल्स कौन सी टेबल होती हैं? दीज आर दोज टेबल्स दैट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, जिसके प्रति हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पस हो. जैसे कि अगर हम बात करें सॉरी सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज योर जनरल पर्पस टेबल. बट आउट ऑफ दिस सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया अगर हम ये चेक करें कि जो है इंडिया के अंदर मेल कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं, इन्फेंट्स कितने हैं, जिनमें बेबी बॉय कितने हैं और बेबी गर्ल्स कितनी हैं इन्फेंट्स के अंदर, इस तरीके की अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया से तो दैट विल बिकम द स्पेशल पर्पस टेबल्स. और उसके लिए रेफरेंस टेबल हमारी कौन सी रहेगी? ये सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया. जनरली दीज आर स्मॉल टेबल्स लिमिटेड टू द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन. इन दीज टेबल्स डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस and that is why these are also called as summary table. इसलिए हम इनको summary table के नाम से भी जानते हैं. These are known as summary tables. Next है हमारे पास tables according to originality. Originality के according जो table होती हैं वो कौन सी होती हैं? इसके according हमने tables को 2 parts में divide किया बेटा. First one part है original table. An original table is that table in which data are presented as it is in the same form and manner in which they are collected. जिस फॉर्मेट में, जिस मैनर में हमने डाटा को कलेक्ट किया है उसी फॉर्मेट में हम डाटा को जो प्रेजेंट कर देते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज ओरिजिनल टेबल. उसको हम ओरिजिनल टेबल के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट है हमारी डिराइव्ड टेबल. नाउ व्हाट इज डिराइव्ड टेबल? हम बात करें डिराइव्ड टेबल के बारे में तो डिराइव्ड टेबल क्या होती है? These are those tables which are not presented in the form or manner in which these are collected. यानी कि जब हम डाटा को
जिस फॉर्मेट में हमने कलेक्ट किया है उस फॉर्मेट में इनको प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड टेबल। इंस्टेड दिस डाटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशियोज और परसेंटेज एंड देन प्रेजेंटेड। इससे पहले हम इस डाटा को क्या करते हैं, या तो रेशियोज में या परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसकी हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। इट मीन्स मान लीजिए मैंने एक डाटा कलेक्ट कर लिया सेंसस ऑफ इंडिया का, तो सेंसस ऑफ इंडिया के डाटा को हमने एज इट इज प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मेल फीमेल इस तरीके से मैंने डाटा कलेक्ट किया और इन नंबर्स मैंने इनको प्रेजेंट कर दिया, जितने नंबर आए, मेल की संख्या जितनी आई वो लिख दी, फीमेल की संख्या जितनी आई वो लिख दी। दैट विल बी कॉल्ड एज योर ओरिजिनल टेबल। लेकिन उसी ओरिजिनल टेबल में मैंने मेल को इन द कंपैरिजन टू टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज में लिख दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज डिराइव्ड टेबल। देखिए पार्टिकुलरली कोई एग्जांपल दो टेबल्स में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स सेम हो सकता है लेकिन उसका पर्पज अलग अलग हो सकता है, टेबल उसके लिए अलग अलग बनाई जा सकती है। तो दीज आर टू बी नोन एज डिराइव्ड टेबल। नेक्स्ट वन है हमारी टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस के बेस पे टेबल जो है हमारी, बेटा हमने बात की थी, दो प्रकार की होती हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिंपल और वन वे टेबल। ए सिंपल टेबल इज दैट which shows only one characteristics of data, जो कि एक डाटा की केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, डाटा पूरे डाटा की केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल टेबल। टेबल 2 जो है इसी प्रकार का एक एग्जांपल लिया गया है सिंपल टेबल का। इट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज और इन ए स्कूल। आप इस टेबल को देखिए, इस टेबल में आपको स्पष्ट दिखाई देता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज कितने हैं हमारे पास, क्लास 11th में कितने हैं, बीए फर्स्ट ईयर में कितने हैं, बीए सेकंड ईयर में कितने हैं, बीए फाइनल में कितने हैं, 200, 100, 80, 60, टोटल 440। दिस इज टू बी नोन एज सिंपल टेबल, जिसमें डाटा की हमने केवल एक कैरेक्टरिस्टिक ली है। क्लास हमारा डाटा है, क्लास जो है हमारी पार्टिकुलर जो डाटा है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमने चेकआउट करने की कोशिश की है कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। सेकंड है हमारी कॉम्प्लेक्स टेबल, और कॉम्प्लेक्स टेबल को बेटा जैसे कि हमने बताया कि 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। कॉम्प्लेक्स टेबल होती क्या है, जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हम शो करते हैं किसी भी पार्टिकुलर डाटा की। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शोन these tables may be further classified as double और टू वे टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल टेबल को कॉम्प्लेक्स टेबल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हाउ आई कैन कन्वर्ट दिस टेबल इनटू कॉम्प्लेक्स टेबल, एंड इन कॉम्प्लेक्स टेबल द व्यू ऑफ डबल और टू वे टेबल। तो मैं इसी डाटा को यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई क्लास 11th में गर्ल्स कितनी हैं और क्लास 11th में बॉयज कितने हैं। तो दैट विल बिकम द टू वे कम्युनिकेशन, टू वे प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। टू फीचर्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि गर्ल्स कितनी हैं और इसमें बॉयज कितने हैं। 200 में से मान लीजिए 130 गर्ल्स हैं और 70 जो है वो बॉयज हैं। तो इस प्रकार से जो डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं दैट विल बिकम द डबल और टू वे टेबल। आइए देखते हैं डबल और टू वे टेबल्स क्या होती हैं हमारी। A two-way table is that table in which two characteristics of a data are to be presented. For example, table 3 showing the number of students in different classes according to their sex in a two-way table. That these are to be on the basis of boys and girls, and here will be the total 200, 100, 80, 60, 440. So this will becomes the two-way or double table. Presentation of the data into two characteristics। दो characteristics के साथ जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा कौन सी टेबल बन जाती है बेटा, टू वे टेबल बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल टेबल। देखिए ट्रिपल टेबल क्या होती है, ट्रिपल का मतलब होता है तीन, ट्राइबल सॉरी आप बोल सकते हो, जो भी ट्रिपल टेबल इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, तीन या तीन से ज्यादा। ए ट्रिपल टेबल इज दैट इन विच शोज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। एग्जैक्टली थ्री ही हम बात करेंगे कि ट्रिपल का मतलब होता ही तीन है, डबल का मतलब टू। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल टेबल 4 शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज अकॉर्डिंग टू क्लास, सेक्स एंड हैबिटेशन। सेक्स एंड हैबिटेशन का मतलब है उनके मेल एंड फीमेल जेंडर के बेसिस पर, एंड हैबिटेशन मतलब है either they are from the rural area or either they are from the urban area।
वो रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं। उनमें भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सपोज करिए जो बॉयज हैं इनको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ दो पार्ट्स बना लिए कि रूरल एरिया से कितने बॉयज हैं और अर्बन एरिया से कितने बॉयज हैं। इन द सेम वे गर्ल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि रूरल एरिया से कितनी गर्ल्स हैं और अर्बन एरिया से कितनी गर्ल्स हैं। तो इन सच अ वे फर्स्ट वन पार्ट था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेकेंड वन था बॉयज एंड गर्ल्स के बेसिस पर, तीसरा हमने बात कर लिया उनमें रूरल और उनकी अर्बन की क्वालिटीज के बेसिस पर दैट आर सो क्लासिफाइड। आइए देखते हैं टेबल नंबर 4 क्या कहती है। This is your table number 4. Number of students in a college according to class, sex and habitation. Class 11th, BA, BA second, BA final on the basis of boys and girls, gender basis and on the basis of their habitation, rural, urban, total. Rural, urban, total. इस तरीके से जब डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं तो दैट विल बिकम द टेबल, ट्रेबल टेबल, जिसमें हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेबल प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन दैट इज मैनीफोल्ड टेबल। व्हाट इज मैनीफोल्ड टेबल? मैनीफोल्ड टेबल क्या होती है? ए मैनीफोल्ड टेबल इज वन which shows more than 3 characteristics of the data. इसमें 3 से ज्यादा characteristics दिखाई दें तो that will be termed as manifold table. Table 5 is the appropriate example for showing the numbers of students on the basis of their sex, class, habitation and marital status. यानी कि जेंडर के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, रहने के बेसिस पर, उनके शादीशुदा होने के बेसिस पर, कितने मैरिड हैं कितने अनमैरिड हैं, इस बेसिस पर हमने डाटा को क्लासिफाई किया। दैट विल बिकम द मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासेस हमारी वही हैं सेम, +1, BA, BA सेकंड, BA फाइनल and on the basis of gender that is boys and girls, on the basis of their habitation, on the basis of habitation rural and urban, and on the basis of their marital status that is married, unmarried, married, unmarried, married, unmarried। इस तरीके से जब डाटा को प्रेजेंट करते हैं that will become the manifold presentation of data and this will our today's topic। इतना ही हमें आज करना था और इतने टॉपिक को आप जो है रिवाइज करेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन बाय द इवनिंग सेंड करूंगा, आपको मुझे कल मॉर्निंग तक सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच। यहीं तक हमारी क्लास रहेगी आज की। हैव ए गुड डे, बाय, टेक केयर। आप नेक्स्ट का टॉपिक जो है ना वो पढ़ सकते हैं बेटा इन एडवांस, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास जब हो तो अच्छे से समझ में आए।